हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के अध्याय 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। जो भी इस चैनल पर नए हैं यानी अंकित स्टूडेंट क्लासेस में जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो क्लास 7 का चैप्टर 5 यानी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन यानी अध्याय कितना है तो 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया है, अगर आप नहीं देखे तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो फर्स्ट आप क्या देख रहे हैं, नीला थोथा। तो नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉपर सल्फेट। क्या होता है तो कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा नीला थोथा का कॉपर सल्फेट। और गंधा कमल का क्या होता है तो गंधा कमल का सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। खाने वाला सोडा का क्या होता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखिएगा। नींबू का रस में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू का रस में कौन सा अम्ल होता है तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पूछेगा किस में होता है तो नींबू के रस में, या फिर नींबू का रस किस में होता है तो साइट्रिक अम्ल में होता है। चलिए आगे बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज 1630 में जॉन हेलमोंट ने किया। 1630 में कौन किया था, जॉन हेलमोंट ने किया। कार्बन डाइऑक्साइड का खोज 1630 में जॉन हेलमोंट ने किया। कब किया तो 1630 में जॉन हेलमोंट ने। इसका परीक्षण किस पे किया था, चारकोल जलाकर। इसका परीक्षण किससे किया तो चारकोल जलाकर। 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया। मतलब इसके गुणों के बारे में कौन अध्ययन किया तो जोसेफ ब्लैक। और कब किया 1756 में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों का विस्तृत अध्ययन जोसेफ ब्लैक ने 1756 में किया। जब कोई प्रयोग करता है तो उससे क्या पता चलता है, उसके बारे में भी पता चलता है। चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस प्रवाहित करने पर चूने का जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। यानी जब चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस प्रवाहित किया गया तो चूल्हे के जलीय विलयन में कैसा मिला, दूधिया कलर का मिला। ठीक है। जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी जीवों में जब श्वसन की प्रक्रिया और सूक्ष्म जीवों में किण्वन की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टले ने किया। ऑक्सीजन की खोज किसने किया तो जोसेफ पिस्टले। जलती मोमबत्ती को जार से ढक कर प्रयोग किया। क्या जलती मोमबत्ती को जार से ढक, यानी बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ जल नहीं सकता। बिना ऑक्सीजन का आग जल नहीं सकता, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलना संभव है। यानी ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहेगा वहाँ आग नहीं। अगर आपको आग को बुझाना रहेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कर दिएगा। अवक्षेप, अवक्षेप किसको बोलते हैं तो जब दो विलयन मिलते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं, जिसे अवक्षेप कहते हैं। यानी जब दो विलयन मिलता है और उसका अभिक्रिया होता है तो ठोस पदार्थ के रूप में एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं तो अवक्षेप। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो अवक्षेपन। प्रक्रिया कहलाती है अवक्षेपन। और ठोस के रूप में बनते हैं तो अवक्षेप। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते। एक या एक से अधिक पदार्थ बनते तो क्या कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। या एक से अधिक पदार्थ बनते तो क्या रासायनिक परिवर्तन। प्रत्येक नई चीज़ों का खोज रासायनिक परिवर्तन से हुआ है। यानी जितने भी चीज़ों यानी नए नए चीज़ों का खोज हो रहा है सबको क्या बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे औषधि का बनना, प्लास्टिक का बनना, लकड़ी का जलना, पटाखे की विस्फोट। पहला था औषधि, प्लास्टिक का बनना, लकड़ी का जलना, पटाखे का विस्फोट। अब भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आने का गुण रखता हो। यानी पुनः अपने स्थिति में आने का गुण रहता है। यानी वो प्रयोग होने के बाद फिर उसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन। जिसका एक बार प्रयोग कर सकते दोबारा भी कर सकते उसे भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। लोहा में जंग किसके किसके कारण लगता है, ऑक्सीजन और जल। अगर ये दोनों रहेगा तो ही जंग लगेगा। लोहे की जंग से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो आपका यशद लेपन। क्या कहते हैं तो यशद लेपन, या इसी को गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है क्योंकि इसमें क्या क्या होता है तो स्टेनलेस स्टील में आपका लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और मैग्नीज होता है। समुद्र तट के निकट के लोहे में जल्दी जंग लगती है क्योंकि लवण युक्त जल से
जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सा गैस प्राप्त होती है, तो परमैंगनेट। ये जैसा कि आप देख सकते हैं आपका किताब में दिया हुआ था। ये पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर रहे थे, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ मिल रहा है। आइए आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित कथनों को स्थानों को भरना, यानी यहाँ आपका खाली स्थान दिया हुआ उसको आपको भरना है। आपका यहाँ क्वेश्चन बोला डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करती है। यानी जलने में कौन सा गैस मदद करता है, तो ऑक्सीजन। क्या मदद करता है, तो O2 यानी ऑक्सीजन। जैसा कि आपको ऊपर में बताया, डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में किसका निर्माण होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने में के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के कारण दूधिया हो जाता है। यानी CaCO3 के कारण ये दूधिया हो जाती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये दूधिया हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, तो सबका परिवर्तन लिखना कि कौन सा क्या परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहला क्या हो जाएगा, चौक को चूर्ण में बदलना। तो ये कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना क्या कहलाता है, तो मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना। और उसके बाद देख सकते हैं तो भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन क्या आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यानी ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन और ये हो गया रासायनिक। और ये वाला क्या हो गया था आपका भौतिक परिवर्तन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऐसे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या था, तो रासायनिक रासायनिक रासायनिक, बस ये आपका भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, तो इसके बाद क्वेश्चन है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र यानी फाइल बनाना क्या कहलाता है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आपका भौतिक परिवर्तन। और जल में शक्कर का घोलना, जल में शक्कर का घोलना क्या कहलाता है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। कोयले को जलाना, तो कोयले को जलाना क्या कहलाता है आपका, तो कोयले को जलाना आपका कहलाता है कोयले सॉरी ये जल में शक्कर घोलना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन। और कोयले का जलना आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। और रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ का प्राप्त करना, तो रवाकरण द्वारा जो प्राप्त होता है उसे भौतिक परिवर्तन। यानी इसका आपका क्या हो गया था, तो रासायनिक परिवर्तन। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर